जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है भाई। सुजलोन एनर्जी लिमिटेड में कई सारे सबसे पहले तो ब्रोकरेज रिपोर्ट निकल के यहाँ पे सामने आई हैं। ये सब देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। सारी की सारी हैं, नाम ऊपर है, ठीक है ना। आई हैं, इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ओआई का डाटा भाई शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिली है। प्रेशर वो जो है ना वो बढ़ रहा है, दबाव थोड़ा सा जो है वो बढ़ रहा है, सहन नहीं हो रहा है। तो अब जो है कॉल राइटर थोड़े से बैकफुट पे आते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे भाई, मजा आया है। 59 रुपये 27 से करंट प्राइस का ट्रेड कर रहा है। 2.5% की तेजी आज है, निचले स्तर से लगभग 1 बजे के आसपास। अच्छा खासा रिकवरी मार्केट में भी आया और यहाँ पे भी आया, मतलब सुजलोन में भी। तो वैसे तो नेगेटिव ही ट्रेड कर रहा था, लेकिन जब मार्केट में रिकवरी आई फाइनल वाली, इसमें भी रिकवरी आई और 2-2.5% बढ़ के क्लोज किया। मतलब मार्केट के साथ चल रहा है, बढ़िया है। 16.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए। यहाँ पे एक चीज थोड़ी सी दिक्कत वाली है, उसको मैं अभी समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। 16.5 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुए हैं, लगभग 950 करोड़ रुपए के। 31% का डिलीवरी परसेंटेज है यहाँ पे। ये 75 करोड़ रुपए के इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं, 72 करोड़ रुपए के, 70 करोड़ रुपए के। यहाँ पे देख तो 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 28 लाख ऐसे शाम के टाइम पे 15:23, 15:44 इस टाइप का। मतलब लास्ट में एकदम जो है डील होती हुई नजर आई है, मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे 6-6 करोड़ 7-7 करोड़, ये 1 बजे के आसपास जो मोमेंटम बता रहा हूँ वहाँ पे। तो अगर ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का हो रहा है थोड़ा सा ना, तो ये थोड़ा सा चिंता वाली विषय हो सकती है। आगे चार्ट पे बताऊंगा। तो ये एक जो है थोड़ा सा भी सुजलोन में मोमेंटम आता है ना, तो पता नहीं क्या इसको किस कैटेगरी में डाले हैं, क्या करे हैं ये सब। मटेरियल प्राइस मोमेंट मतलब इसका जो है ट्रिगर हो जाता है और कंपनियों को इस पे स्पष्टीकरण देना पड़ता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, जिसकी वजह से ये एमपीएम मतलब मटेरियल प्राइस मोमेंट ट्रिगर हुआ। तो ठीक है, कंपनी की साइड से स्पष्टीकरण आया है एमपीएम का, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये नॉर्मल ही अब तो एक प्रोसेस कह लीजिए सुजलोन के लिए खास करके हो चुकी है। क्या 2031 तक का लक्ष्य था, उस पे बातचीत चल रही है। बहुत सारे उसी मतलब पे रिपोर्ट भी निकल के सामने आ रही है। सुजलोन एनर्जी का लक्ष्य सौर ऊर्जा और भंडारण ऊर्जा क्षेत्र में भी विस्तार करना है, जो मैं बताया था आप लोगों को। प्रहलाद जोशी ने भी सुजलोन एनर्जी के S175 5 मेगावाट वाली विंड टर्बाइन का शुभारंभ किया है। तो ये भी एक और विंड टर्बाइन शक्तिशाली कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। अब आने वाले समय में इस टर्बाइन से रिलेटेड भी कंपनी को ऑर्डर मिलेंगे, तो ऑर्डर बुक और ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहेगी। फिलहाल में कंपनी का S144 जो 3.15 मेगावाट वाली टर्बाइन है, वो बहुत अच्छा कार्य करती है। सबका लगभग ऑर्डर उसी का है पूरा का पूरा। 2031 तक का जो लक्ष्य था वो आप लोगों को बता चुका हूँ यहाँ पे। ये भी आया है वहीं उद्घाटन वाली न्यूज़। S175 मेगावाट वाली विंड टर्बाइन 5 मेगावाट वाली जो लॉन्च हुई है। कई सारी अपडेट पहले से दे चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे कौन सा ICICI सिक्योरिटी की तरफ से 65 रुपये का टारगेट दिया गया था, 18% का अपसाइड। जेम फाइनेंशियल की तरफ से भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है और इसमें भी देखेंगे तो 65 रुपये का ही टारगेट यहाँ पे इन्होंने दिया है। एक और रिपोर्ट जेम फाइनेंशियल की तरफ से ही आई है यहाँ पे, इसमें भी 65 रुपये का टारगेट दिए हैं। और उसके बाद मोतीलाल ओसवाल की भी रिपोर्ट निकल के सामने आई है, इसमें भी इन्होंने 65 रुपये का ही टारगेट दिया। मतलब 65 रुपये एकदम इन लोगों ने सबने खूटा गाड़ लिया है कि 65 रुपये जाएगा, 65 रुपये। अभी कितना पे शेयर है, लगभग लगभग यहाँ पे देखेंगे हम लोग 59 पे ट्रेड कर रहा है। मतलब 5 पॉइंट की तेजी सबको दिख रही है, और 5 पॉइंट को सबको तेजी दिख रही है, ठीक है। लेकिन एक और किसी को ये दिख रही है, किसको दिख रही है, इसको दिख रही है। ये SSA मामा मेरा नया इंडिकेटर पर्सनल मेरा बनाया हुआ 5 साल का एक्सपीरियंस झोंक दिया हूँ उसमें। कोर्स के बजाय मैं टोटल इंडिकेटर ही बना दिया हूँ ताकि सब कुछ आसान रहे। इस इंडिकेटर ने यहाँ पे हम लोगों को सिग्नल दिया था ऊपर के साइड का, ये हम लोगों का नीचे के साइड में रहेगा और ये हम लोगों का टारगेट के तौर पे रहेगा। एकदम परफेक्ट उसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पे ऊपर के साइड में जा रहा है, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे बढ़िया मजा आया है आज के डेट में। कल भी मजा आया था, कॉल राइटिंग कम हुई थी, पुट राइटिंग ज़्यादा हुई थी, और आज भी। आज थोड़े से 55 पे, हालांकि अभी भी देखिए पुट राइटर 55 पे पुट राइटिंग कर रहे हैं, उसके बाद 58 पे कर रहे हैं, मतलब अपने जोन में ही कर रहे हैं 59 से नीचे। यहाँ पे 60 पे कर रहे हैं, मतलब अपने जोन से ऊपर भी, ठीक है ना। हालांकि कॉल राइटर भी अपने जोन में कर रहे हैं 59, 60, 61, 62, 63 पे, और पीछे भी कर रहे हैं 64, 65 पे कवर कर रहे हैं। जो नीचे मतलब 59 के नीचे 58 का कवर किए हैं सबसे ज़्यादा, 57 का, 56 पे था ही नहीं।
55 पे और उसके नीचे कवर कर रहे हैं, मतलब 4-5 स्ट्राइक प्राइस जो 59 रुपये के नीचे अब हो चुकी है, जो कह लीजिए एक तरीके से इन द मनी हो चुकी है, ठीक है ना, उसके उसका जो है यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप लोग देख लीजिएगा। वहीं पे बात करेंगे ओपन ये पीसीआर भी 0.5 पे आ चुका है, मतलब थोड़ा सा पीसीआर भी बढ़िया सुधरता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी 60 पे रेजिस्टेंस है, 60 ये ब्रेक करना सबसे जरूरी है। 60 ब्रेक करने का मतलब होगा कि ये बड़े रेजिस्टेंस जोन ब्रेक हो जाएगा। हालांकि देखिए 60 पे जो भी कोलाइटिंग करता है ना, उसको पेन दर्द कब होता है, जब प्राइस 62 रुपये को ब्रेक करता है। अब ऐसा क्यों, देखिए ऐसा होता है ना कि जब मान लेते हैं कि कोई भी मतलब कोलाइटर कोई लेते हैं कि मान लेते हैं कोलाइटर 60 रुपये वाला कोल राइटिंग कर रहा है, तो मान लेते हैं उस समय कोल का प्राइस जो था वो 3 रुपये था, तो 3 रुपये वाली कोल राइट कर दिया तो उसको 3 रुपया मिल गया, ठीक है ना। अब उसका ब्रेक इवन आएगा 63 पे। जब तक 63 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक उसको लॉस नहीं होगा, क्योंकि 60 तक तो जीरो ही हो जाएगा। 60 के बाद 61 पे आएगा तो 1 रुपये का प्रीमियम बचेगा, 62 पे आएगा तो 2 रुपये बचेगा, 63 पे अगर क्लोजिंग देता है तो 3 रुपया बचेगा। तो 3 रुपया तो उसको मिल ही गया था, तो वही दिया वो आपका लिया क्या, ठीक है ना। और या आप उससे क्या लिए, जब 64 पे जाएगा तब उसको 4 रुपये का प्रीमियम देना पड़ेगा, तब उसको 1 रुपया का लॉस होगा, समझ रहे हो। और वो भी अगर 1:1 का खेला है तो 3 रुपया उसको प्रीमियम मिला था, 3 रुपया को प्रॉफिट लेके 3 रुपया का रिस्क खेला था, तो 63 से लेके 63 तक तो ब्रेक इवन उसका रहेगा। 63 के बाद 66 पे जाएगा तब कहीं जाके उसको 3 रुपया का लॉस होगा। उम्मीद है कि आप लोग फ्यूचर ऑप्शन समझते होंगे तो समझ जाएंगे आसानी से क्या समझा रहा हूँ, ठीक है ना, ये चीज। तो ये यहाँ पे है, तो इसीलिए अभी बहुत ज़्यादा डर नहीं रहे हैं ये सब, एकदम 5 करोड़ इक्विटी शेयर जो है एकदम कॉल राइटिंग करके एकदम चैन से जो है वहीं पे पड़े हुए हैं। हालांकि ठीक है, ऐसे मोमेंटम आ रहा है, बढ़िया मोमेंटम, अगर 1-2 और कैंडल बढ़िया बन जाती है तो बढ़िया आ जाएगा अच्छा खासा। 64 रुपये तक का मोमेंटम की संभावना मैं पहले से ही बताया हूँ। हालांकि 61 रुपये हम लोगों का जो मेन फिबोनाची वाला जोन नहीं भूलना है, ये वाला जो बड़ा वाला फिबोनाची है वो उसका लेवल 61 रुपये 28 पैसे पे, तो 61 रुपये मान के चलेंगे, तो 61 रुपया सबसे मेन ब्रेक करना जरूरी है। और देखते हैं ब्रेक होता है कि नहीं होता है, सबसे बड़ा वाला रेजिस्टेंस यहीं पे है। वहीं पे बात करेंगे तो मैं आप लोगों को बताया था कि देखिए ब्रेकआउट अब जो है लोगों को दिखेगा, जो ये वाले ट्रेंड को फॉलो करने वाले लोग हैं उनको आज वाली कैंडल पे ब्रेकआउट दिखेगा। हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट लाइन ड्रॉ किए थे तो हम लोगों को ये ब्रेकआउट बहुत पहले से ही मिल चुका है, जो मैं आप लोगों को बताया था कि एक ब्रेकआउट हो चुका है ट्रेंड लाइन का, उसके ऊपर सस्टेन कर गया है और उसके ऊपर अब जो है ब्रेकआउट कंटिन्यू करने की संभावना रहेगी 64 रुपये तक, या फिर अगर ये कंटिन्यू करता है तो ये तो 75 रुपये तक का भी संकेत दे रहा है। मतलब ये ब्रेकआउट के हिसाब से बात करेंगे तो 175 रुपये तक का भी लेवल ये सुजलोन टच कर सकता है ऊपर की साइड में, ऐसी संभावना है। तो देखते हैं मोमेंटम आता है कि नहीं आता है। मार्केट अगर इसी तरीके से पॉजिटिव रहेगा तब, क्योंकि देखिए इस तेजी के पीछे मार्केट का भी रोल है। मार्केट अगर यहाँ से रिकवरी करके 25,000 को टच करता है तो सुजलोन एनर्जी भी इधर की साइड से जाके 60-65 मतलब टच कर लेगा। वहीं पे अगर मार्केट गिर के फिर से जो है वहीं 23,500 ऐसे करके आता है तो फिर सुजलोन भी गिरेगा। तो वहीं मेन हवा का रुख किधर होता है वो डिसाइड करेगा कि कल 19 तारीख को पहले ट्रेड डील का क्या होता है, उसके बाद सब कुछ देखेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है ना। फेड का वो ब्याज दर का आ जाएगा, तो वो सब बहुत सारे मैटर है। कुल मिला के हवा का रुख अगर साथ देगा तो सुजलोन एनर्जी बहुत जल्द जो है वो 64 रुपये या 61 रुपये को पार करने वाला है। देख लीजिएगा, आगे भी अपडेट दूंगा। चैनल सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करिए। और एसएसए मामा ये मेरा न्यू इंडिकेटर पेड इंडिकेटर है, किस किस को चाहिए कमेंट करिएगा अपना, ठीक है ना।